श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी, दिन है आज सोमवार का और तारीख है आज 6 जनवरी। तो अभी सुबह का टाइम हो रहा है, सुबह के लगभग 6 बजे का ये टाइम है। तो सुबह मैं सो के अभी जस्ट उठी हूँ और उठने के बाद यहाँ पे मैं की हूँ गर्म पानी और हस्बैंड को मैं दे के आई हूँ और मैं खुद भी यहाँ पे पी रही हूँ। तो ऐसे उकड़ू मुकड़ू बैठ के ही सुबह का जो गर्म पानी पीना चाहिए। मतलब कभी भी खड़े होकर तो बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए, और अगर बैठ के पी रहे हैं तो ऐसे बैठ के पिए, सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। और मेरा जो पानी था वो मतलब गर्म से मतलब जो गुनगुना होता है ना, उससे थोड़ा ज़्यादा ही गर्म था। वैसा वाला पानी मैं सुबह में पीती हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो है मैं बना रही हूँ चाय। इसको चाय नहीं बोल सकते, काढ़ा बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है मैं डाली हूँ चाय पत्ती, जो कि बहुत थोड़ा सा डाली हूँ। दाना मतलब दाने के हिसाब से गिन के डाली हूँ, समझ लीजिए एक तरह से इतना कम चाय पत्ती था। और उसके बाद इसमें डाली हूँ मैं दालचीनी, लौंग, इलायची, काली मिर्च, तेज पत्ता। इतने का मैं कूट के पाउडर बना के रखी थी, तो उसको डाल के, भेली डाल के, मतलब जिसको हम गुड़ कहते हैं, वो डाल के बस काढ़ा जैसे बना के हस्बैंड को भी दे दी हूँ और मैं भी पी हूँ। तो जी, मैं आप लोगों के साथ 30 डेज़ का वेट लॉस चैलेंज कर रही हूँ। मतलब मैं बहुत मतलब 1 महीने समझ लीजिए, मैं 1 महीने से डाइटिंग पे थी, एक्सरसाइज कर रही थी, मतलब वेट लॉस मैं कर रही थी। मेरा जो वेट था ना वो 82 था और प्रेजेंट टाइम में मेरा 76 हो गया है वेट। तो मतलब मैं कैसे वेट को लॉस की हूँ, अपना वज़न मैं कैसे कम की हूँ, वो सारी चीज़ें मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ। पहले मैं शेयर नहीं की थी, पहले मेरा रेगुलर वीडियो जाता था, लेकिन वीडियो के बीच बीच में मेरा ज़रूर मैं कुछ शेयर करती थी, जैसे मैं क्या पी रही हूँ, वॉक करने जाती थी, एक्सरसाइज करती थी, बट प्रॉपरली उसका वीडियो नहीं बनाई थी। मैं सोची थी ना कि पहले मैं खुद पे मतलब मैं ट्राई कर लूँ, अगर मेरा वेट लॉस होता है फिर मैं सारी चीज़ें आप लोग के साथ शेयर करूँगी। अगर नहीं कर पाऊँगी मैं वेट लॉस तो फिर नहीं करूँगी। ऐसे मतलब फालतू के चैलेंज मैं नहीं लूँगी। लेकिन मैं ना 21 दिन 28 दिन का मैं चैलेंज ली थी कि इतने दिन में मेरा कितना वेट लॉस होगा। तो मेरा 6 किलो वज़न कम हुआ है 1 महीने के अंदर। तो वो सारी चीज़ें मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ कि घर पे जो रह के हम हाउसवाइफ मतलब नहीं जिम जा सकते हैं और नहीं कुछ कर सकते हैं, तो इस तरह से हम अपना वेट लॉस कर सकते हैं। घर पे रहते हुए बच्चे, पति को और घर को संभालते हुए भी हम अपना वेट लॉस कर सकते हैं। तो वो जर्नी मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। ये मेरा रेगुलर का है। मैं हमेशा एक्सरसाइज करती थी, मेरी सारी वीडियो में एक्सरसाइज हो गया, वॉक हो गया, या फिर डाइटिंग की चीज़ें हो गई, वो मैं थोड़ा थोड़ा शेयर करती थी, बस प्रॉपर वीडियो मैं नहीं बनाती थी। अभी जो है मैं प्रॉपर वीडियो आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो सुबह जो है गर्म पानी पीने के बाद और चाय हस्बैंड को देने के बाद और मैं भी काढ़ा पी ली थी। उसके बाद यहाँ पे मैं कर रही हूँ एक्सरसाइज, जो कि हैवी एक्सरसाइज है, और इसको मैं की हूँ 1 घंटा कंटिन्यू। जितनी भी एक्सरसाइज मैं कर रही हूँ इसके 30 मतलब 2 सेट में की हूँ। 30 बार 30 सेट एक बार और 30 एक बार, मतलब 2 सेट की हूँ। जैसे ये मैं कर रही हूँ तो 30 बार करके रुक गई थी, फिर अगेन मैं 30 बार की हूँ। ऐसे ऐसे करके मैं सारे एक्सरसाइज को 30 बार की हूँ, मतलब 2 सेट। तो 1 घंटे पूरा कंटिन्यू में मुझे लगा है। और अभी जब मैं एक्सरसाइज कर रही थी इस टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, पसीने मतलब नहीं आए थे, जबकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पसीना आना। और ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, तो बाहर तो वॉक के लिए जा नहीं सकते, बट घर में तो एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो अगर हम जल्दी सो के उठ जाएं तो हमारा एक्सरसाइज भी हो जाएगा, घर का काम भी हो जाएगा, हस्बैंड और बच्चे को स्कूल के लिए टिफ़िन लंच भी हम बना के दे देंगे। तो अगर हम जल्दी सो के उठते हैं तो यहाँ पे मैं जल्दी सो के उठ गई थी, और आजकल ठंड बहुत ज़्यादा है, तो मतलब 5 बजे आँख खुल गई थी, फिर भी उठते उठते मुझे 6 बज गया था। क्योंकि हर किसी का यही है कि आजकल आलस बहुत ज़्यादा आ रहा है, बिस्तर से निकलने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। लेकिन आलस को छोड़ के अगर हमें अपना वेट लॉस करना है, अगर स्वस्थ रखना है अपने आप को, तो ये सब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये मैं हमेशा से ही करते आई हूँ। जब मेरी बेबी नहीं हुई थी उस टाइम पे मेरा वेट बहुत अच्छा था, लेकिन जब मेरी बेबी हुई उसके बाद से मेरा वेट कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था, और नहीं तो बढ़ता ही चला गया था। मतलब 71 से लेके मैं 82 तक पहुँच गई थी, 82 मेरा वेट हो गया था। उसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई थी, मुझे लीवर की दिक्कत हो गई थी, मेरा शुगर जो है वो भी हाई आ गया था। तो बहुत सारी चीज़ें हो गई थी सितंबर में मुझे। तो उसके बाद जब मैं हॉस्पिटल गई, डॉक्टर के पास गई, तो वो सबसे पहले मुझे बताया कि आपको वेट लॉस करना है।
आप अपना वेट कम कर लीजिए, उसके बाद सारी बीमारी आपकी अपने आप से ठीक हो जाएगी। इसकी कोई दवाई नहीं है, सिर्फ वेट ही लॉस करना है। तब से मैं अपने खाने पीने पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने लगी। जैसे मैदा वगैरह मैं नहीं खाती हूँ, चीनी मैं बिल्कुल भी टच नहीं करती, मीठा भी मैं बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ। चावल जो है वो मैं खिचड़ी बना के खाती हूँ, मूंग दाल चावल का खिचड़ी बनाती हूँ तब खाती हूँ। तो आज आपके साथ मैं अपनी डाइट प्लान और एक्सरसाइज दोनों में शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे जो है मेरा एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया था। उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि हस्बैंड के लिए टिफ़िन और नाश्ता दोनों बना के देना है। तो अपने सेहत के साथ साथ बच्चे का ध्यान रखते हुए, पति का ध्यान रखते हुए सब कुछ हम औरतों को करना ही पड़ता है। तो यहाँ पे आ गई हूँ मैं। सबसे पहले हस्बैंड का लंच बनाऊँगी। तो आज लंच में बना रही हूँ पालक आलू की सब्जी और साथ में रोटी और दाल। ये तीनों चीज़ मैं हस्बैंड के लंच के लिए बना रही हूँ। उसके बाद जो है नाश्ता वो मैं अलग से बनाऊंगी, क्योंकि जो नाश्ता मैं हस्बैंड को दूंगी वही मैं भी खाऊंगी। तो सबसे पहले मैं लंच बना लूँगी, उसके बाद फिर जाके मैं नाश्ता रेडी करूँगी, क्योंकि नाश्ते में बहुत कम टाइम लगेगा और लंच में तो मतलब ज़्यादा ही टाइम लगेगा। तो यहाँ पे सब्जी में छौंक लग गया था, मेरा दाल भी रेडी हो गया था और बस मुझे रोटी बनाना बाकी है, जो कि मैं आटा लगा के रख दी हूँ। यहाँ पे ये जो है मेरा सुबह का मॉर्निंग का जो नाश्ता है, जो हैवी नाश्ता होना चाहिए वेट लॉस के लिए। तो नाश्ते के लिए मैं जो हरा वाला मूंग दाल होता है, मतलब खड़ा मूंग होता है, उसे मैं रात में ही भिगो दी थी। तो सुबह के टाइम वो बहुत अच्छे से फूल चुका था। उसके बाद उसे मैं मिक्सर में डाली हूँ, जो मूंग था खड़े वाले हरा वाला मूंग। फिर उसके अंदर मैं डाली हूँ हरी मिर्च और थोड़ा सा मैं डाली हूँ काली मिर्च। इसमें आप लहसुन भी डाल सकते हैं, इसमें अदरक भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास लहसुन नहीं था तो मैं लहसुन नहीं डाली। और अदरक मैं थोड़ा सा डाल दी थी पहले ही। तो अदरक लहसुन जीरा भी मैं डाली हूँ और हरी मिर्च साथ में काली मिर्च। तो इतना सारा चीज़ डाल के फिर उसका एक पेस्ट बनाना है। अभी तो बहुत ज़्यादा थिक है, इसको मैं निकालूंगी, उसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी मिलाऊंगी, तब जाके ये पतला होगा। तो मूंग दाल का चीला बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, हमारे वेट लॉस के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है अगर सुबह के टाइम इसको मतलब नाश्ते में खाया जाए, क्योंकि इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है। तो प्रोटीन लेना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, वेट लॉस में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है प्रोटीन। अगर हम प्रोटीन लेते हैं ना तो हमें भूख बहुत कम लगती है, और जब भूख कम लगेगी तो हम और मतलब काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हम नहीं खाएंगे, कम से कम चीज़ें हम खाएंगे। तो इसकी वजह से सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है प्रोटीन। तो यहाँ पे जो हमारा बैटर है वो बन के रेडी हो गया था और अभी मैं तवे पे लगा रही हूँ थोड़ा सा तेल। ये हस्बैंड के लिए मैं बना रही हूँ, इसकी वजह से इसमें तेल कुछ ज़्यादा मैं लगाई हूँ। और जब पहली बार में चीला बनाते हैं तो उसमें तेल थोड़ा सा लगता है, उसके बाद फिर तेल कम लगता है। तो हस्बैंड के लिए बना रही थी तो थोड़ा सा कुरकुरा भी बनाना था, तो इसी वजह से तेल ज़्यादा डाली हूँ। बाकी जब मैं अपने लिए बनाऊंगी तो तेल बिल्कुल भी नहीं यूज़ करूँगी मैं। और ये जो तेल है ना, ये मूंगफली का तेल है, मैं रिफाइंड ऑयल या फिर और कोई ऑयल मैं नहीं खाती और सिर्फ मूंगफली का ही तेल खाती हूँ। तो यहाँ पे जो है हस्बैंड का मैं 2 से 3 चीला हस्बैंड को बना के दे दूँगी, उनका मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट हो जाएगा। तो जो भी मतलब ब्रेकफास्ट होता है ना, हम दोनों का सेम ही होता है, क्योंकि जब घर में 2 ही लोग हैं ना तो फिर अलग से उनका बनाऊँ और फिर अलग से मैं अपना बनाऊँ तो अच्छा नहीं लगता, मतलब थोड़ी सी आलस आ जाती है, क्योंकि प्रिपरेशन हर एक चीज़ की करनी पड़ती है तभी जाके वो बनता है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, हस्बैंड तैयार होके आ गए थे और मैं फटाफट उनका टिफ़िन पैक करके और उनको दे दी थी, तो वो चले गए थे। और यहाँ पे जो है मैं अपना बाहर का मौसम दिखा रही हूँ कि यहाँ का मौसम कैसा हो रखा है। आप लोग के यहाँ कैसा है मौसम, प्लीज़ बताइएगा। यहाँ तो मतलब धूप होने का नाम ही नहीं ले रहा, इतना ज़्यादा ठंडा है। और मतलब आज तो बादल छाए हुए हैं, लग रहा है जैसे कि हाँ बारिश होने वाली है। यहाँ पे मैं अपना वेट नाप रही थी कि आज जो है मेरा 76 है। अब इसके बाद मैं 30 डेज़ का मैं चैलेंज ले रही हूँ। 30 दिन के बाद देखते हैं कि मेरा वेट कितना कम होता है। 30 दिन मतलब 28 दिन में मेरा वेट 6 किलो कम हुआ था, 82 से मेरा 76 आ गया। तो अब 76 से देखते हैं कि कितना कम होता है। और सारा का सारा जो मेरा डाइट प्लान है या फिर एक्सरसाइज है या मैं क्या खाती हूँ पूरे दिन, तो ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि शादियों का सीज़न आने वाला है। अभी तो शादियाँ बंद है इस टाइम पे 1 महीने के लिए, बट हाँ जनवरी 14-15 जनवरी के बाद फिर से स्टार्ट हो जाएगा। मेरे घर में खुद ही शादी है अप्रैल में, तो मैं भी अपने शादी के लिए ही मतलब ये सब कर रही हूँ।
तो यहाँ पे हस्बैंड जा चुके थे। उसके बाद फटाफट से यहाँ पे मैं लगा रही हूँ झाड़ू, क्योंकि सुबह उठने के बाद आप लोग के साथ मैं शेयर ही कर रही हूँ मैं क्या क्या कर रही थी। तो झाड़ू लगाने का टाइम बिल्कुल भी नहीं मिला, मतलब एकदम से मॉर्निंग के टाइम पे। और अभी भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 8:30 बजे का ही टाइम हो रहा है, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं ना तो 1 घंटा तो हमें लगता है एक्सरसाइज करने में ही। तो मतलब उस टाइम पे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता कि ये सब काम कर लो। ये सब काम तो हस्बैंड के जाने के बाद आराम से मैं करती हूँ, झाड़ू पोछा। और आजकल पोछा भी मैं बहुत कम लगा रही हूँ, 2-3 दिन करके 1 दिन पे पोछा लगाती हूँ, क्योंकि मौसम जो है ना बहुत ज़्यादा ठंडा है और घर में बच्चा है तो वो भी ऐसे भागती रहती दौड़ते रहती है। और जब पोछा लगा दो ना तो पूरा मतलब घर ठंडा हो जाता है, तो इसकी वजह से मैं 2-3 दिन में एक बार ही लगाती हूँ। और आजकल जो है ना कपड़े भी सूखने का नाम नहीं ले रहा। अगर मशीन में सुखा के बाहर नहीं डालो तो 2-2 3-3 दिन हो जा रहे हैं कपड़े सूखने में। तो मैं क्या करती हूँ, मतलब मेरा जो मशीन है ना वो मुझे ले जाके सेट करना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा आलस आ जाता है मुझे। ऐसे नहीं है कि एक जगह सेट ही है और फटाक से उसमें सुखा लो। मुझे मतलब यहाँ हॉल से लेके जाके बाथरूम में लगाना पड़ता है, उसके बाद कपड़ों को सुखाना पड़ता है। तो मैं ऐसे ही निचोड़ के कपड़ों को डाल देती हूँ, 1 दिन नहीं तो 2 दिन में सूख जाते हैं। और ये जो कपड़े मैं फोल्ड कर रही हूँ ना, ये कल के कपड़े मतलब परसों के कपड़े हैं। और परसों और कल 2 दिन ये कंटिन्यू धूप में ही था। धूप क्या, धूप तो हो ही नहीं रही है, बाहर ही था। उसके बाद तो फिर आज मैं इसको उतार के लेके आई हूँ और अभी मैं फोल्ड करके रखी हूँ। और वापस से फिर से मैं आई हूँ किचन में, क्योंकि अपने साथ साथ बच्चे का भी ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके खाने पीने का। तो उसका जो खाना पीना है ना उसको भी, उसके लिए भी मुझे बनाना पड़ता है कुछ ना कुछ अलग अलग करके। तो यहाँ पे मैं दलिया बना रही हूँ, जो कि दलिया मैं उसको नॉर्मल हमेशा खिलाती थी, बट इस टाइम पे जो है पालक मेथी बथुआ मतलब साग का सीज़न आ गया ना, तो इसको मैं साग वगैरह बहुत ज़्यादा दे रही हूँ। कभी उसका सूप बना के देती हूँ, कभी ऐसे दलिया या फिर खिचड़ी में डाल के देती हूँ। सब्जी तो वो अभी नहीं खा पाती है, उसको अच्छा भी नहीं लगता है, तो मैं ऐसे ही उसको देती हूँ। तो यहाँ पे जो दलिया था उसे मैं धो के उसमें पानी डाल के रखी थी। फिर यहाँ पे डाली हूँ मैं पालक डालने के बाद उसमें हल्दी और नमक डाल के मैं सीटी लगा दी हूँ। तो अभी जो है मैं गैस पे रख के चली आई थी और यहाँ पे बाबू सो के उठ गई थी, तो इसके सर में थोड़ा तेल वगैरह लगा रही हूँ, क्योंकि नहलाऊंगी नहीं, बहुत ज़्यादा मौसम ठंडा है और इसको ठंडा भी लग जाएगा। तो सुबह ऐसे ही मतलब लहसुन अजवाइन और सरसों का तेल जो है मैं जला के रखी थी, इसको पूरी सर्दी में इसी वाले तेल से मालिश करती हूँ। ऐसे कपड़े के अंदर से ही उसके चेस्ट पे लगा देती हूँ, पैरों के तलवे में लगाती हूँ, हाथ में लगा देती हूँ, क्योंकि कपड़े निकाल के लगाना मतलब बच्चों को ठंड ही लग जाएगी, कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। तो मैं ऐसे ही बिस्तर में उसको मालिश कर देती हूँ। तो अभी वही जस्ट मैं मालिश करके मतलब ये सो के उठी है तो मैं मालिश की हूँ। मालिश करने के बाद इसकी चोटियाँ बना दी हूँ। और बाल जो है ना इसके ना बहुत छोटे हैं ना बहुत बड़े हैं, बीच वाले हो गए हैं। तो ऐसे साइड में मैं 2 चोटी करती हूँ। और इस टाइम पे ठंड बहुत ज़्यादा है ना, तो मतलब टाइम का पता भी नहीं चलता कि टाइम कब बीत गया, और पूरा दिन काम में ही निकल जाता है, क्योंकि मतलब जो घर का हमारा रेगुलर का काम है वो भी करना है, बच्चे का अलग से ध्यान देना है, अपना खुद का अलग से ध्यान देना है। तो मतलब पूरा दिन ही निकल जाता है। और बीच में जो 2-3 घंटे का टाइम मिलता भी है, जैसे 2 ढाई 3 बजे, तो वो टाइम जो है हमारा यूट्यूब के लिए जाता है, हम यूट्यूब पे वीडियो वगैरह डालते हैं। तो मतलब पूरा दिन बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। कमेंट भी आते हैं कि तुम लोग इतना करने के बाद फिर करती क्या हो, तो हम लोग यही करते हैं, जो हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम होता है उसमें फिर हम वीडियो अपलोड करते हैं, जबकि 2-3 घंटे का टाइम लगता ही लगता है। यहाँ पे खिचड़ी बन के रेडी हो गई थी। इसी खिचड़ी में मैं एक आलू डाल दी थी, तो वो आलू मैं अभी निकाल के रखी हूँ, वो आलू मैं बाद में बनाऊंगी। तो मैं तो अपना वेट लॉस कर रही हूँ और बेबी का जो है वेट गेन करना है। मैं घर गई थी ना, तो घर जाने की वजह से उसका वेट बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था, मेरे बेबी का। तो उसका वेट जो है ज़्यादा करना है, मुझे अपना वेट कम करना है, तो उसके लिए मैं हेल्दी हेल्दी उसको बना के खिलाती हूँ, और अपने लिए भी मतलब ऐसे ही कि मेरा कम हो उसका ज़्यादा हो। यहाँ पे जो है अभी 10 बजे का टाइम हो गया था और मुझे भूख बहुत तेज़ लगी थी। मैं तो सिर्फ पानी ही पी के और वही काढ़ा पी के थी। आज जो है मॉर्निंग का ड्रिंक में कुछ बनाई नहीं थी, वो ड्रिंक मैं कल आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, या फिर शाम वाली वीडियो में मैं शेयर करूँगी कि रात में मैं कौन सा ड्रिंक पी के सोती हूँ। तो यहाँ पे जो है चीला मेरा बन चुका था। उसके बाद यहाँ मैं बैठ गई हूँ खाने के लिए। बहुत तेज़ भूख लगी थी, क्योंकि एक्सरसाइज कर लो ना उसके बाद भूख बहुत तेज़ लगती है। तो खाने के बाद फिर मैं चली गई थी नहाने, और आज कपड़े बहुत ज़्यादा धोने थे, तो सारा कपड़ा मैं धुली हूँ। धुल के उसके बाद नहाई हूँ, नहा के अभी आ गई हूँ।
थोड़ा बाल वगैरह सही कर लूँगी, सिंदूर बिंदी लगा लूँगी, क्योंकि नहाने के बाद ना मतलब घर में से बाहर नहीं जाते बिना सिंदूर बिंदी लगाए। तो सबसे पहले मेरा यही काम होता है, जैसे मैं नहा के आती हूँ वैसे सबसे पहले सिंदूर बिंदी लगाती हूँ, तभी मैं फिर रूम से बाहर आती हूँ। और अभी जो है यहाँ पे मैं बना रही हूँ लंच। ये हो गया है लंच का टाइम। थोड़ी देर तक मैं बाबू को लेके खेली, उसको घुमाई बाहर। उसके बाद फिर अभी जो है 2-2:30 बजे का ये टाइम हो रहा है और यहाँ पे मैं बना रही हूँ अपने लिए रोटी। सुबह हस्बैंड को बना के दी थी, तो जो आटा था ना वो मैं रख दी थी, क्योंकि गरम गरम रोटी अच्छी लगती है ठंडी में। वैसे मैं बहुत ज़्यादा गरम रोटियाँ पसंद नहीं करती हूँ, बट ठंडी में ठंडा भी अच्छा नहीं लगता। और ये जो सुबह का आलू पालक बनाई थी वो ले ली हूँ, और 2 रोटी है, थोड़ी सी मोटी रोटी है। और यहाँ पे सलाद में मैं गाजर ली हूँ, क्योंकि खीरा है मेरे पास, बट मैं उसको खा नहीं रही हूँ क्योंकि मेरे गले में थोड़ा सा दर्द है। तो आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा है। ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।